दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति के पास जहां समय का अभाव और तनाव की भरमार है, अक्सर लोगों का मन बहुत ही अशांत रहता है और वो तरह तरह के मन को शांत करने के प्रयास भी करते हैं। पर सांसारिक चीज़ों के द्वारा मन को शांत रख पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। यदि कुछ देर के लिए हम सांसारिक चीज़ों से मन को शांत कर भी लें तो वो सदैव शांत रहने वाला नहीं है। तो आज मैं आपको रामचरितमानस के ज्ञान में छुपे हुए मन को शांत रखने के उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ। पर इससे भी ज़रूरी है कि मन के अशांत रहने के कारण को जानना। दोस्तों, हमारा मन अपने काम के अधिक होने, समय की कमी होने या अधिक जिम्मेदारी होने से इतना अशांत नहीं होता। इसका असली कारण होता है दूसरों के द्वारा हमारे प्रति किया जाने वाला व्यवहार, दूसरों के द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रियाएं, उनके द्वारा कही जाने वाली व्यंग्यात्मक बातें। हम अक्सर दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाओं में उलझ जाते हैं, जिसके कारण हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है और तनाव भी बढ़ जाता है। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति आए तो हमें भगवान जी को याद करना है और याद करनी है रामचरितमानस की ये चौपाई, जो है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। रामचरितमानस की इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कर्म के महत्व को बता रहे हैं। वे कहते हैं, यह जगत, यह विश्व कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति जैसा करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। अगर आपने कर्म अच्छा किया है तो उसका सुफल आपको हर हाल में मिलेगा, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं तो उसके बुरे परिणामों से भी आप स्वयं को बचाकर नहीं रख सकते। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब छुपके बाली को बाण मारा तो उस कर्म के फलवश स्वयं भगवान को कृष्ण अवतार में छुपके एक बहेलिये ने बाण मारा। भगवान विष्णु जी ने नारद जी के अभिमान को दूर करने के लिए जब विश्व मोहिनी से उन्हें वियोग का दुख दिया, यद्यपि यह नारद जी के भले के ही लिए था, लेकिन फिर भी मुनि के श्रापवश विष्णु भगवान जी को राम अवतार में स्वयं भी नारी वियोग के कष्ट को सहन करना पड़ा। तो जब भगवान भी कर्म के बंधन से नहीं बचते हैं, वह भी कर्म के फल को भोगते ही हैं, तो फिर अन्य कोई जीव कर्मों के प्रभाव से कैसे बच सकता है। जय श्री राम।